एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आप देखिए, हम हैं यहाँ वाराणसी में। ये है कबीर का जन्म स्थल, लहर तारा तालाब। कहते हैं यहाँ कमल के पत्ते पर एक ज्योति उतरी, या कहिए किसी विधवा ब्राह्मणी ने अपने बच्चे को लोक लज्जा के कारण यहाँ रख दिया। नीरू नाम के जुलाहे ने उनको यहाँ से उठाया और उनका पालन पोषण किया, उसका नाम कबीर रखा। भारतवर्ष का जिक्र किया जाए और कबीर का जिक्र ना करें तो वो संवाद, वो वर्णन अधूरा रहता है। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सुंदर सुंदर बच्चे। ये यहाँ तालाब में मछलियों को खोज रहे। कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसें जग रोए। आप ये सामने मठ देख रहे हैं, ये देखिए जल में इसकी परछाई पड़ रही है। ये नया मठ कबीर का बना है। पुराना उनका जन्म स्थान ये इधर है आगे, वहां हम आपको ले जाएंगे। पहले ये आप देख लीजिए। जो साधु भिक्षा मांगते फिरते हैं, उनके बारे में कबीर कहते हैं, कबीर टुकड़ा ग्रस्त का, नौ नौ अंगल दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो काढ़े आंत। यानी साधु संत फकीरों को भी दूसरों के अन्न पे और भिक्षा पे निर्भर नहीं करना चाहिए। किसी से दान मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उनको कुछ ना कुछ अपना रोजगार करना चाहिए। जैसे कबीर कपड़ा बुनते थे, जुलाहे के घर में पैदा हुए, जो कारोबार उनको विरासत में मिला वो उन्होंने किया। गुरु के विषय में कबीर कहते हैं, सभी जानते हैं वो प्रसिद्ध दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और कबीर के दोहे हम सभी ने बचपन में ही सुने हुए हैं। जीवन का कैसा गहन दर्शन वो देते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये लहर तारा तालाब है, इतिहास के पन्ने हम आपको दिखा रहे हैं। वो क्या समय रहा होगा कबीर का, जब यहाँ पर अपने अपने तरीके से लोग उस परब्रह्म की व्याख्या करते थे, और कबीर ने बहुत सहज तरीके से उस परमात्मा की व्याख्या की है। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। इस आत्मा के ऊपर अज्ञान का, माया का पर्दा, घूंघट पड़ा है। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया, कटु बचन
मत बोल री तो है पिया मिलेंगे। धन जोबन का गर्व न कीजे, सब ही माटी रंधोल री तो है पिया मिलेंगे। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल री तो है पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो है पिया मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। तो ये कबीर का दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। ये सामने आप देख रहे हैं कबीर मठ, लहर तारा तालाब के बिल्कुल निकट, जिसकी छाया पानी में पड़ रही है। और आपको देख के लग रहा होगा कि ये ऐसा ही गुंबद है जैसा हमारा दरबार फुलसंदा में बना हुआ है। तो उन महान आत्मा कबीर को हम शत शत प्रणाम करते हैं। बार बार परमेश्वर ऐसी आत्माओं को इस भारत भूमि में भेजे जिससे अज्ञान का अंधकार दूर हो सके, ऊंच नीच का भेद भाव मिट सके। ये सामने जो आप मठ देख रहे हैं बाद में बना है, जो प्राचीन मठ है वो उधर है। हम आपको उधर ले चलते हैं और वहाँ आपको दर्शन कराते हैं। आइए। ये आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिर श्री सतगुरु कबीर प्रकाट्य स्थली लहर तारा काशी वाराणसी। कबीर कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। कबीर कौन हुआ? ये अविनाशी आत्मा। इस आत्मा में जो परम ब्रह्म समाया हुआ है वो। कबीर साहिब कहते हैं माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। यानी जाहिर पूजा अपनी जगह है, लेकिन वास्तविक पूजा वो है जब हमारा मन उस परम ब्रह्म में, परमात्मा में एकाकार हो जाए। सतगुरु की ज्योति जब हमारे ऊपर बरसेगी तो हमारे भीतर वो ही आदि ज्योति प्रकट होगी और वो ज्योति उस अनंत में जाके मिल जाएगी। ये उनका आशय है। ये कबीर साहब का पुराना मठ है, प्रकट स्थान है। यहाँ से ही नीरू नाम का जुलाहा उनको ले गया था अपने यहाँ कबीर चौरा जो स्थान है। तो ये प्राचीन इतिहास के पन्ने हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं वाराणसी में, काशी में। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,